Good morning to all of you. Today I am going to discuss new chapter of class 6th understanding elementary shapes. I have discussed previous chapter of angle, triangle, polygon, curve, circle, all things has been discussed. This chapter starts exercise 5.1, question number 1. This is the very basic question. What is the disadvantage in comparing line segments by mere observation? मेरे का मतलब only केवल ऑब्जर्व करने पर पूछा गया है कि जब आप लाइन सेगमेंट्स का ऑब्जर्व करने पर मेजरमेंट करते हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज है. तो बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले समझाता हूं जरा. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है. इस क्वेश्चन का मतलब है अगर मान लीजिए कोई लेंथ आपकी ए बी लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है, तो अगर कोई एक और लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए 4.1 है, तो इसको ऑब्जर्व करने में हम लोगों से गलती हो सकती है. इसको ऑब्जर्व करना कि ये अगर आप दूर से देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि ये तो बराबर लग रहा है, लेकिन एक्यूरेट आप नहीं बता पाएंगे कि ये इक्वल है. तो इसीलिए मैंने लिखा है इफ द लेंथ्स ऑफ टू लाइन सेगमेंट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, देन बाय मेयर ऑब्जर्वेशन दे मे लुक इक्वल इन लेंथ. ये इसका डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर while measuring the length of a line segment? आपके पास आप सभी के पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, उसमें एक होता है डिवाइडर. डिवाइडर आपने देखा होगा इस टाइप से होता है. ये आपका डिवाइडर होता है. और जो आपका रूलर होता है वो स्केल हम लोग बोलते हैं. तो वो कह रहा है कि जो आपका रूलर और डिवाइडर में क्या चीज बेस्ट है. तो मेरे हिसाब से, और अगर आप स्केल से किसी लाइन को मेजर करते हैं और अगर आप डिवाइडर से किसी लाइन को मेजर करते हैं तो स्केल से मेजर करने में गलती हो सकती है. इफ द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, लगभग मान लीजिए कि 4.01 होती, देन मेजरमेंट बाय रूलर मे कम इक्वल. क्योंकि क्या होगा, जो आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट में जो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं वो उस लाइन पर होते हैं. तो मैंने इसका आंसर भी दिया है आपको. इसको बच्चों हम लोग एक वर्ड होता है पोजीशनिंग एरर, इसको पोजीशनिंग एरर बोल सकते हैं. पोजीशनिंग एरर, ये एक आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक वर्ड है पोजीशनिंग एरर, तो ये ध्यान रखिएगा. बट डिवाइडर एग्जैक्टली एज इट मेजर द स्पैन ऑफ द बेसिस ऑफ एंड पॉइंट्स. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी. बिटवीन बोला है बच्चों, अगर कोई लाइन है उसमें एक पॉइंट है सी, बिटवीन. मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी. तो ध्यान रखो बच्चों, इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, ये जो पॉइंट्स हैं इनको अगर कोई 3 पॉइंट्स किसी लाइन सेगमेंट पर हैं, एक सीध में है, तो उस ऐसे को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स, आगे चल के इस वर्ड का आपको मतलब पता लगेगा. कोलिनियर पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आपका क्या होगा बच्चों, AC प्लस BC इक्वल टू AB, यानी कि इसका और इनका सम जो होगा वो AB होगा. तो ये ध्यान रखिएगा. फोर्थ क्वेश्चन है, इफ A B C आर द पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, which one of them lies between the other two? बिल्कुल सेम यही सवाल है. यहां पर आपसे पूछा गया था कि जो C पॉइंट है वो इस AB में बीच में है, बीच का मतलब बिटवीन. तो आपको पता है कि सर AC प्लस CB इक्वल टू AB होगा. अब यहां पे उल्टा पूछ लिया है, वो कह रहा है कि अगर AC प्लस CB AB के इक्वल हो तो क्या होगा. तो इसका मतलब क्या है, वो तीनों पॉइंट्स जो होंगे लाई ऑन द लाइन सेगमेंट. इसका मतलब है वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, वो लाई ऑन. AB 5 है और BC कितना है, 3 है. दोनों में
जो आपका कॉमन पॉइंट है वो क्या है, बी है। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, जब आप इनको जोड़ोगे 5 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि हमारा, ये ध्यान रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आप जब ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो आपका ए सी आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, आपकी बुक में मैंने देखा था क्वेश्चन, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। आप आराम से मिड पॉइंट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये है, एक ए है, ये बी है, ये सी है मान लीजिए, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ए सी इक्वल टू सी बी होगा। ए सी और सी बी दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर मिड पॉइंट है। तो वही उसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD। तो आपसे पूछा गया है कि AB इक्वल टू CD, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से बच्चों, B is the midpoint of AC, तो यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। इसी तरीके से BC इक्वल टू CD, तो यानी कि क्या हुआ बच्चों, ये तीनों के तीनों जो ब्लॉक हैं ये सब इक्वल हो जाएंगे। और जब इक्वल हो जाएंगे तो आप बोल सकते हैं सर AB इक्वल टू CD। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस। इसमें आगे एक स्टेटमेंट भी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों देखो, अगर किसी ट्राइंगल को आप ड्रॉ कर रहे हो तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हमेशा याद रखिए, फिर से मेरी बात सुनिएगा, the sum of any 2 sides of a triangle is always greater than the third side। यानी अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछने लगे कि ये बताओ भाई कि 2 है, 3 है और 5 है, बताओ कि इन मेजरमेंट से ट्राइंगल ड्रॉ होगा या नहीं होगा। मान लीजिए कोई आपसे पूछने लगा तो आप कहेंगे ठीक है, आप इनको ऐड करिए, 2 + 3 = 5 आ रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहां तो इक्वल आ रहा है, यानी कि इस वाले मेजरमेंट से ट्राइंगल पॉसिबल नहीं हुआ। ट्राइंगल पॉसिबल होने के लिए याद रखिए हमेशा मेरी बात, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर ये तीनों पॉसिबिलिटी, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 3 4 5, मैंने पहले 3 और 4 को ऐड किया, 7 आया, 7 ग्रेटर देन 5, सही है। फिर मैंने 4 और 5 को ऐड किया, ये ग्रेटर देन 3 आया, ये भी सही है। फिर उसके बाद 3 और 5 को ऐड किया, ग्रेटर देन 4, ये भी सही है। यानी तीनों कंडीशन सही हैं। जो स्टेटमेंट मैं बार बार बोल रहा हूं वो तीनों स्टेटमेंट पे सही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 3 4 5 अगर सेंटीमीटर के आपके पास मेजरमेंट्स हैं तो आप ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू।